नमस्कार मित्रों, मैं विश्वनाथ कुमार विशु आज पहुंच चुका हूं एसओ स्टॉक के मंच पे और मैं आप सभी को दिल से नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। अगर आपने भी अपने जीवन में किसी संघर्ष को पार करते हुए अपने सपना को, अपने मंजिल को साकार किया है तो उस बात को, उस चीज को आप हमारे मंच पर रख सकते हैं और हमारे लोगों तक अपनी कहानी को सुना सकते हैं। तो स्वागत करता हूँ फिर से एक बार एसओ स्टॉक के मंच पर। मैं विश्वनाथ कुमार विशु। अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसे कहानी को, किसी ऐसे घटनाओं को संकलन किया है, किसी ऐसे समस्याओं को पार करते हुए किसी ऐसे समस्याओं से जूझते हुए अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं तो आकर हमारे एसओ स्टॉक में अपनी बात को, अपनी कहानी को रख सकते हैं। तो मैं विश्वनाथ कुमार विशु एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप अपने जीवन को एक अच्छे ढांचे में ढाल सकते हैं। मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार की बात है, सावन का महीना था, चारों तरफ बारिश और गड्ढे में पानी लगा हुआ था। मैं थोड़ा सा भगवत विचार धारक आदमी हूँ तो मैं आज भगवत कथा ही या फिर भगवत कहानी ही आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो सावन का महीना था और सड़क पे क्या होता है, सावन के महीने में हर जगह जल जमाव हो जाता है। उस कारण क्या होता है, गड्ढे, सड़क, नाले, हर जगह पानी पानी ही हो जाता है। सावन का महीना था, एक साधु महात्मा अपनी भक्ति में मदमस्त और भगवान का नाम उच्चारण करते हुए श्री राम में सर्वत्र जाने, जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम 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 करते हुए मंगल भवन अमंगल हारी सर्वभूत दशरथ अगर बिहारी करते हुए, यानी भगवान की भक्ति और भगवान के नाम में मस्त होकर वो रास्ते से जा रहे थे और उनको ये ध्यान नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उधर से एक प्रेमी जोड़ा आ रहा था, जिसमें एक लड़की थी, एक लड़का था और एक छाता था जिसको लड़के ने पकड़ रखा था ताकि उसकी प्रेमिका को कहीं बारिश में ना भीगे जिस कारण से तबीयत खराब हो जाए। तो वो उधर से आ रहे थे, साधु जी इधर से जा रहे थे और इतने मस्त थे वो कि उनको ये नहीं दिखा कि हम कर क्या रहे हैं। वो बारिश में क्या कर रहे थे कि ऐसे ऐसे पैर को ऐसे ऐसे दबाते हुए, ऐसे ऐसे चलते हुए वो आगे की ओर बढ़ रहे थे। उस कारण क्या हुआ कि पानी की कुछ छींटे, कुछ बूंदे या फिर यूँ कह ले कि कीचड़ उसमें से उड़कर उस प्रेमिका की, यानी उस लड़के की जो प्रेमिका थी उसके देह पे पड़ जाता है। तो उस कारण क्या होता है कि लड़की थोड़ा सा जूझती है, आती है, अब अरे ये किसने किया। तो उस लड़के ने देखा तो उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उस गुस्से से क्या हुआ कि उसने जाकर उस साधु महात्मा जी जो थे उनको जाकर 2-4 थप्पड़ रख दिया। गुस्से में था तो रख दिया और उस साधु ने क्या किया कि उसका कोई जवाब, उस समय उसका जवाब नहीं दिया। बस उसने एक बार, सिर्फ एक बार ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर अपने रास्ते सीधे की ओर वो चल दिया। तो उस दौरान क्या हुआ कि जो प्रेमी और प्रेमिकाएं थी, लड़का और लड़की, छाते के साथ वो अपने गंतव्य को, यानी अपने ठहरने के स्थान तक वो पहुंच गए सही सलामत। और क्या था कि जैसे वो सीढ़ी से लड़का, जैसे सीढ़ी से लड़की आगे तो चली गई, जैसे लड़का सीढ़ी से ऊपर की ओर बढ़ा, 2-4 कदम ही बढ़ा था, पैर उसका फिसला और वो नीचे धाम जमीन पे लेट गया और जैसे जमीन पे लेटा उसका प्राण निकल चुका था। तो ऊपर से देखी लड़की की आखिर ये हुआ क्या, कैसे हुआ। तो दौड़ते हुए ऊपर से आई तो उस लड़के को थोड़ा सा सहलाई, देखी, सीना दबाई, लड़का का प्राण निकल चुका था। लड़का का बॉडी, सिर्फ बॉडी था, पार्थिव शरीर था उसका बस। तो जैसे तैसे करके उसको उठाई, वो उठा नहीं। तो इस दौरान क्या हुआ कि वहाँ के आस पड़ोस जो लोग थे वो जुटे, उन्होंने भी ट्राई किया, उन्होंने भी कोशिश की कि इसको उठाया जाए। तो उसने तो दम तोड़ रखा था, उसका तो दम तो टूट चुका था, वो उठने में असक्षम रहा। तो क्या हुआ कि सब वहाँ पे रोना धोना शुरू हो गया। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे, फिर उन्होंने जांच पड़ताल किया कि हुआ था क्या। तो किसी तरह से उस लड़की ने बताया कि रास्ते से जा रहे थे तो एक साधु महात्मा आए, तो ऐसे से हुआ, फिर थप्पड़ मारा, फिर ऐसे से हम करके जैसे घर पे आए तो फिर वो गिरे, अचानक इनके शरीर से प्राण निकल चुका था। तो वहाँ के जो आस पड़ोस के जितने भी शहरी लोग थे, या आप उसको ग्रामवासी कह सकते हैं, जो मुखिया थे, उन्होंने कहा कि उस साधु की खोजबीन की जाए, उस साधु को यहाँ पे पकड़ के लाया जाए। उसी साधु ने श्राप दिया है और उसी साधु के चक्कर में इस लड़के की मौत हुई है। तो क्या किया उन्होंने, किसी तरह से 10-15 लोग, 20-50 लोग जाके उस साधु को ढूंढ के लाए और वहाँ पे उनको रखा गया वहाँ पे। तो इस दौरान क्या हुआ कि उस मुखिया ने, उस झुंड के जो मुखिया था, उस गांव का जो मुखिया था, उससे पूछा कि साधु का स्वभाव यही होता है कि अगर उसे कोई मारे, उसे कोई पीटे तो उसकी जान ले ले। आपने इसे श्राप क्यों दिया, आपने इसे मारा क्यों? आपके वजह से ही इसकी मृत्यु हुई है और आपने ही मरवाया है, आपको ही इसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा। तो साधु ने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो नहीं, आपको मारा उसने और आपने उसे श्राप दिया, इसी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो उसने कहा, साधु ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस लड़की से पूछो कि हुआ था क्या। तो उस लड़की ने बताया कि
मैं और हमारा जो मंगेतर था होने वाला वो इधर से आ रहे थे और साधु बाबा इधर से जा रहे थे। तो हुआ क्या था, तो पानी में वो जो पैर मार रहे थे उस कारण कीचड़ जो था वो देह पे उड़ उड़ के पड़ रहा था, उछल उछल के कीचड़ उनके। तो कीचड़ किसको पड़ा? लड़की को। गुस्सा किसको आया? तो उसके प्रेमी को। मारा किसने? तो उसके प्रेमी ने। मार खाया कौन? तो जो कीचड़ पड़ा रहा था। ठीक है, तो अब बताओ कि जिसके देह पर कीचड़ नहीं पड़ा उसने मारा, यानी जिससे वो प्रेम करता था उसने मारा। अब ये तुम बताओ कि इस लड़की से जो प्रेम करता था, इस लड़की का दुख एक बार भी सहन नहीं कर सकता था। तो मेरा भी तो कोई प्रेम है, मैं भी तो किसी से प्रेम करता हूं, फिर वो मेरा दुख कैसे सह सकता था? वो मेरा दुख कैसे सह सकता था कि मुझे कोई मारे और वो बर्दाश्त करे? जब इस लड़के को बर्दाश्त नहीं हो सकता था, जब इस लड़के को अपनी प्रेमिका के ऊपर कीचड़ उछालना बर्दाश्त नहीं हो सकता था, तो मेरे ऊपर कोई कीचड़ उछाले तो मेरे प्रेमी को कैसे बर्दाश्त होगा? तो इसलिए मित्रों, आप सबसे यही निवेदन है कि जोश में आके होश न खोए और हमेशा बुद्धि, विवेक और शांति के साथ वार्ता करें, विचार करें और फिर आगे कदम बढ़ाएं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी युवाओं को मेरा यही सलाह है कि कुछ भी करने से पहले एक बार होश कर लें कि हमें क्या करना है, क्योंकि बेहोश में अक्सर गलतियां ही होती है। इसलिए होश में आकर ही जो करना है सो करें और अपने माता पिता का सेवा करें, अपने भाई बहनों के साथ मिलजुल के रहें, अपने रिश्तेदारों, यारों, बंधुओं, मित्रों के साथ अच्छे व्यवहार करें और गरीब की मदद करें, जो सहायता के लाभुक हैं उनको सहायता करें और हर किसी की मदद करें और अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान का सदुपयोग करें। तो इसी के साथ मैं विश्वनाथ कुमार विशु एसओ स्टॉक के तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं और जो भी अपने जीवन की कथा, जो भी अपने जीवन की कहानी, जो भी अपने जीवन के संघर्ष को यहाँ पे दर्शित करना चाहते हैं, ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं, एक दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं, वो इस मंच पर आके अपनी बात को रख सकते हैं। धन्यवाद।